अमेरिका से 18,000 भारतीयों को वापस भेजेंगे ट्रंप। फ्लाइट का किराया कौन देगा? यहां जान लें एक एक डिटेल। परदेश जाने और वहां सफलता पाने का सपना बहुत से लोगों का होता है, लेकिन ये सपना केवल कानूनी रास्तों और अपनी मेहनत से पूरा होना चाहिए, न कि अंतर्राष्ट्रीय दलालों के जरिए जो कि लाखों लोगों से पैसे लेकर उन्हें दूसरे देशों में धोखे से छोड़ देते हैं। अमेरिका से वापस लौटने वाले 104 भारतीयों की कहानी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये लोग अवैध आप्रवासी थे और अमेरिका के टेक्सास स्थित सैन एंटोनियो एयरपोर्ट से अमेरिका के C-17 ग्लोमास्टर विमान से अमृतसर पहुंचे। इनमें 30 लोग पंजाब, 33 लोग हरियाणा, 33 लोग गुजरात और 3 लोग महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा 2 लोग चंडीगढ़ के थे। ये पहला जत्था था जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में वापस भारत आया। अब इन यात्रियों की दस्तावेजों की जांच, पूछताछ और मेडिकल जांच की जा रही है, जिसके बाद उन्हें उनके राज्य भेजने की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र और गुजरात के नागरिकों को विमान से भेजा जाएगा, जबकि अन्यों को बसों से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानूनी रास्तों से ही विदेश में सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है, न कि धोखाधड़ी से। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी सरकार 18,000 भारतीय नागरिकों को अपने खर्च पर वापस भेजेगी। जैसा कि हाल ही में जानकारी सामने आई, सामान्यतः जब किसी नागरिक को किसी अन्य देश से निकाला जाता है तो उस देश की सरकार ही उसे वापस भेजने का खर्च उठाती है, जिसमें खाने पीने और अन्य सुविधाओं का खर्च शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी सरकार इन 18,000 भारतीय नागरिकों के डिपोर्टेशन के खर्च को वहन करेगी, यानी कि पूरा खर्च उठाएगी। आमतौर पर डिपोर्टेशन का खर्च उस देश द्वारा उठाया जाता है जहां से व्यक्ति को वापस भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी भारतीय नागरिक को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है तो उस प्रक्रिया का खर्च भारत को उठाना पड़ेगा। हर देश के कानूनों का पालन करना नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी देश के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे डिपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में उस देश की सरकार उस नागरिक को वापस भेजने का खर्च उठाती है, जिससे वे नागरिक संबंधित होता है। अमेरिका आमतौर पर अवैध रूप से रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों को वापस भेजने के लिए चार्टर्ड या फिर सामान्य नागरिक विमानों का उपयोग करता है। इन नागरिकों को वापस भेजने का जिम्मा यूएस कस्टम एंड इमिग्रेशन एनफोर्समेंट यानी कि ICE के पास होता है। हालांकि अब भी इन्हें सामान्य विमानों से वापस भेजा जा रहा है, लेकिन फौजी विमान इस विषय में अधिक चर्चा में रहते हैं क्योंकि इनकी लागत अधिक होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में फौजी विमानों और नागरिक विमानों की लागत की तुलना की गई, उसका विश्लेषण किया गया। इसके तहत ग्वाटेमाला भेजे गए अवैध प्रवासियों पर आने वाली लागत का आकलन किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि फौजी विमान में से एक व्यक्ति को ग्वाटेमाला भेजने पर $4,675 की लागत आई, जो कि अमेरिकन एयरलाइंस के ग्वाटेमाला जाने वाले एक तरफा फर्स्ट क्लास टिकट $853 से लगभग 5 गुना से भी अधिक है। ये अंतर इस बात को दर्शाता है कि फौजी विमानों का इस्तेमाल काफी महंगा साबित हो सकता है। हालांकि वे सुरक्षा और अन्य कारकों के मद्देनजर चुने जाते हैं, इसलिए जो भी देश किसी नागरिक को डिपोर्ट करना चाहता है, पूरा खर्च वही देश उठाता है और सुरक्षा संबंधित अन्य पक्षों को देखते हुए फौजी विमानों का भी कई बार उपयोग किया जाता है।